हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखें। फ्रेंड्स, आज हम लोग भाषा और बोली के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बांगरू। इसका सही उत्तर होगा ए अवधी। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ए कन्नौजी, बी मैथिली, सी बघेली, डी मेवाती। इसका सही उत्तर होगा सी बघेली। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? 1500 ईस्वी, ए बी 1200 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 1800 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा सी 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी ब्राह्मी, डी फारसी। इसका सही उत्तर होगा बी देवनागरी। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए भाषा अर्जित संपत्ति है, बी भाषा परिवर्तनशील है, सी दो भाषाओं की परस्पर बोधगम्यता होती है, डी भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। इसका सही उत्तर होगा सी दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, डी बिहारी। इसका सही उत्तर होगा डी बिहारी। हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? ए 10 करोड़, बी 50 करोड़, सी 60 करोड़, डी 30 करोड़। इसका सही उत्तर होगा सी 60 करोड़। इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तरांचल। इसका सही उत्तर होगा ए पंजाब। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? ए धारा 350, बी धारा 347, सी धारा 345, डी धारा 343। इसका सही उत्तर होगा डी धारा 343। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 14 सितंबर, सी 14 नवंबर, डी 30 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा बी 14 सितंबर। ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा बी पश्चिमी हिंदी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ए अवधी, बी बघेली, सी भोजपुरी, डी छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर होगा सी भोजपुरी। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा डी पश्चिमी हिंदी। इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? ए अमेरिका, बी जापान, सी फिजी, डी चीन। इसका सही उत्तर होगा सी फिजी। इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है? ए रूस, बी म्यांमार, सी मॉरिशस, डी सूरीनाम। इसका सही उत्तर होगा ए रूस। मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ए हिंदुस्तानी, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर होगा बी खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ए 8, बी 5, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर होगा बी 5। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी मगही। इसका सही उत्तर होगा ए अवधी। मैथिली किस वर्ग की बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी, डी बिहारी। इसका सही उत्तर होगा डी बिहारी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, सी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है,
डी हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका उत्तर सही होगा बी हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ए 18, बी 8, सी 10, डी 15। इसका सही उत्तर होगा ए 18। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ए झारखंड। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। इसका सही उत्तर होगा सी तीसरे। इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बी गुजरात। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 52, सी 57, डी 55। इसका सही उत्तर होगा बी 52। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए त थ दंत व्यंजन है, बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, सी स स उसमें ध्वनियां हैं, डी प फ ओष्ठ व्यंजन है। इसका सही उत्तर होगा बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी फारसी, डी गुरुमुखी। इसका सही उत्तर होगा ए देवनागरी। भारतीय संविधान में किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए भाग 1, बी भाग 12, सी भाग 17, डी भाग 8। इसका सही उत्तर होगा सी भाग 17। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ए य, बी ब, सी र, डी ल। इसका सही उत्तर होगा बी ब।